हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है हमारा आइसोजाइम और आइसो एंजाइम। ठीक है, आइसो एंजाइम को हम आइसोजाइम भी कहते हैं। अब देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है आइसो एंजाइम मतलब एंजाइम की एंजाइम प्लस आइसो मतलब आइसोमर्स। ठीक है, उस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे आइसोमर की जो डेफिनेशन होती है, आइसोमर्स वो होते हैं जिनकी सेम केमिकल कंपोजिशन होती है। ठीक है, उनकी जो केमिकल कंपोजिशन होती है वो सेम होती है, लेकिन बट डिफर इन देयर केमिकल कॉन्फ़िगरेशन। उनकी जो केमिकल कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डिफरेंट होती है और उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। जैसे कि आपका ग्लूकोज एक फॉर्म में, उसकी मतलब की क्या है, ग्लूकोज की केमिकल कंपोजिशन सेम है, लेकिन जब उसके आइसोमर्स देखते हैं, डी आइसोमर और एल आइसोमर, ठीक है, दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो डिफरेंट होती है, बट केमिकल कंपोजिशन क्या होती है, सेम होती है। इसी तरह से आपके आइसो एंजाइम्स हैं। ठीक है, आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं, आइसो एंजाइम्स आर मल्टीपल फॉर्म्स। आइसो एंजाइम्स की मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं ये, और कहाँ से प्रोड्यूस्ड होती हैं, एंड प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। ये डिफरेंट सोर्सेज से प्रोड्यूस्ड होते हैं। ठीक है, इनकी बहुत सारी सोर्सेज होती हैं जगह जगह से, जैसे कोई हार्ट से होता है, कोई मसल से, स्केलेटल मसल से हो रहा है। ठीक है, इस तरह से डिफरेंट सोर्सेज से ये प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन इनकी डिफरेंट तो होती है, मतलब डिफरेंट सोर्स होती है और इनकी जो डिफरेंट ही मतलब फॉर्म्स होती हैं, लेकिन ये कैटालाइज क्या करते हैं, बट कैटालाइज दी सेम केमिकल रिएक्शन, मतलब सेम केमिकल रिएक्शन को ही कैटालाइज करते हैं। ठीक है, और दे आर मतलब ये यूजुअली डिफर होते हैं ईच अदर, मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। कैसे डिफरेंट होते हैं, बाई केमिकली, फिजिकली और इम्यूनोलॉजिकली, मतलब इनके नेचर के अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है हमारा एलडीएच। एलडीएच एक एंजाइम है आइसो एंजाइम का, जिसका फुल फॉर्म होती है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। ठीक है, इसलिए एलडीएच बोलते हैं। एलडीएच जो एंजाइम होता है वो ऑलिगोमेरिक होता है। ऑलिगोमेरिक मतलब जो पॉलीमेरिक जो यूनिट होती हैं, इसमें ऑलिगोमेरिक में जो मोनोमर्स की यूनिट होती हैं वो होती हैं 4 यूनिट होती है। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया टेट्रामेरिक। ठीक है, अब इसमें जो है एलडीएच की मतलब एलडीएच में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, है ना, 4 मतलब पॉलीपेप्टाइड्स होती हैं। उसमें से 2 H टाइप होती है और 2 M टाइप होती है। H टाइप जो होती है वो हार्ट के लिए होती हैं, और इनका जो मीडियम होता है, सॉरी ये जो बनी हुई होती हैं वो होती हैं आपकी एसिडिक। ठीक है, ये आपकी जो 2 M टाइप वाली जो है, ये वाली पॉलीपेप्टाइड मसल के लिए होती हैं, और ये होती हैं आपकी बेसिक। ठीक है, और ये प्रोड्यूस कहाँ से होती हैं, प्रोड्यूस फ्रॉम डिफरेंट जीन, ये डिफरेंट जीन से प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, तो इसकी आप एलडीएच मैंने बताया था, एलडीएच मतलब ये सेम कैटालाइटिक रिएक्शन, एक ही रिएक्शन को क्या करेंगे, ये सारे कैटालाइज करेंगे। ठीक है, इसमें मैंने बता दी कि डिफरेंट सोर्सेज से, मतलब इनकी केमिकल कंपोजिशन सेम है, जैसे टेट्रामेटिक 4 पॉलीपेप्टाइड होंगे। ठीक है, देन जो है इनकी जो इनमें जो पॉलीपेप्टाइड होंगे 2 टाइप के हैं, 2 H टाइप की होंगी, 2 M टाइप की होंगी। M टाइप मसल के लिए और H टाइप हार्ट के लिए। हार्ट वाली जो होंगी वो एसिडिक होंगी और M टाइप वाली होंगी जो बेसिक होंगी। ठीक है, ये आपके कहाँ से मतलब प्रोड्यूस होंगे, डिफरेंट जीन से होंगे। ठीक है, अब आपके एलडीएच की मतलब इसके क्या है, सब यूनिट होती है। मैंने बताया था आइसोमर्स मतलब क्या फॉर्म करते हैं, मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं। इसी तरह से एलडीएच क्या है, आइसो एंजाइम है, इसकी कुछ सब यूनिट्स होती हैं, मतलब सब यूनिट्स या मल्टीपल फॉर्म्स। ठीक है, इसके मतलब 5 हैं, LDH1, LDH2, LDH3, LDH4 और LDH5। ये इसके 5 फॉर्म्स होती हैं एलडीएच की। ठीक है, ये डिफरेंट सोर्सेज से, ये इनकी मल्टीपल फॉर्म्स हो गई। ठीक है, 1 से लेके 5 तक, लेकिन इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन ये क्या करेंगे, आइसो एंजाइम जो है सेम ही, मतलब एक ही कैटालाइटिक एक्टिविटी होगी, एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे। तो मतलब ये आपको एलडीएच की जो है
5 यूनिट्स हैं, ठीक है, 5 सब यूनिट्स हैं या 5 फॉर्म्स हैं, तो वो एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करेंगी, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज से प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। तो ये जो है ये वाले एंजाइम क्या करेंगे, लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। चाहे लैक्टिक एसिड या पायरुविक एसिड की ये जो प्रोसेस है वो आपके बॉडी में, चाहे आपके किसी सेल के अंदर हो या एक्स्ट्रा सेलुलर हो या इंट्रासेलुलर हो, जहाँ पर भी ये एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो इनको क्या कर देंगे, लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। अब आप जो है LDH, ठीक है, LDH मैंने आपको बताया, LDH एक आइसो एंजाइम है। ये आइसो एंजाइम्स की फॉर्म्स है, मल्टीपल फॉर्म्स है, ठीक है। इनकी कुछ आपकी सीरम कंसंट्रेशन जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है वो दे रखी है, ठीक है। ये इनकी कंपोजिशन है, ठीक है। ये वाली इसकी जो कंपोजिशन होगी वो इसमें H टाइप के पॉलीपेप्टाइड होंगे, ठीक है। कितने पॉलीपेप्टाइड हैं इसमें, 1 2 3 4 पॉलीपेप्टाइड हैं, ठीक है। लोकेशन मतलब कहाँ से ये कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, कौन से सोर्सेज होते हैं, हार्ट और RBCs, ठीक है। ये हो गया LDH1, ठीक है। अगर इसकी कंसंट्रेशन नॉर्मल कंसंट्रेशन से इंक्रीज हो जाती है तो हम इसको मतलब कौन सी डिजीज़ हम डायग्नोज कर सकते हैं, मायोकार्डियल इन्फाक्शन, ठीक है। देन है आपका LDH2 की जो सीरम कंसंट्रेशन है वो होती है 35%, ठीक है। अगर इसकी नॉर्मल कंसंट्रेशन से ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी तो हमें क्या होगा, MI मायोकार्डियल इन्फेक्शन और मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। तो ये इनकी लोकेशन क्या है, हार्ट और RBCs, ठीक है। देन LDH3, ठीक है, इसकी जो कंसंट्रेशन है वो है 27%, ठीक है। अगर इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो हमें मैलिग्नेंसी और अर्थराइटिस, ठीक है, ये सारी डिजीज हम डायग्नोज कर सकते हैं। ये है लोकेशन क्या होगी इसकी, ब्रेन एंड किडनी, ठीक है। पॉलीपेप्टाइड यूनिट कौन कौन सी हैं इसमें, 2 H की हैं, 2 M की हैं, ठीक है। अब है LDH4 की नॉर्मल कंसंट्रेशन है 8%, ठीक है। तो अगर और इसकी जो कंपोजिशन होगी वो है H टाइप की एक होगी पॉलीपेप्टाइड चेन और 3 इसकी M टाइप हैं, ठीक है। ये कहाँ प्रेजेंट होंगी, आपके लिवर और लंग्स में, ठीक है। डिजीज़ कौन सी होगी, लिवर डिजीज़ और आपकी जो लंग्स से रिलेटेड होंगी वो भी डिजीज़ होंगी, ठीक है। देन आपका है LDH5 की कंसंट्रेशन है 5%, ठीक है। इसकी जो यूनिट है वो है M टाइप, ठीक है। देन वो जो मतलब कहाँ इसकी लोकेशन होगी, स्केलेटल मसल में। डिजीजेज हम कौन सी डायग्नोज कर सकते हैं, लिवर डिजीजेज। तो ये वाले जो आपके यूनिट्स हैं मैंने बताया था आपको, आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं, ये मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं इसकी, ठीक है। ऐसे ही LDH है, आइसो एंजाइम में इसकी जो मल्टीपल फॉर्म है वो है LDH1 से लेके LDH5 तक, ठीक है। और इसकी जो क्या है, ये डिफरेंट सोर्सेज से प्रोड्यूस होते हैं, यही इसकी जो लोकेशन है वो है, जैसे ये आपके ये डिफरेंट मल्टीपल फॉर्म हो गई, ठीक है। और ये मतलब डिफरेंट सोर्सेज से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और फिर इसमें दे रखा है ये पॉलीपेप्टाइड चेन, मतलब ऑलिगोमेरिक, मतलब इसमें 4 मतलब आपकी पॉलीपेप्टाइड होंगी, इसमें ये सब में कंपोजिशन में 4 आपकी M टाइप और H टाइप के हैं, 2 H की होती हैं पॉलीपेप्टाइड और 2 M की होती हैं, ठीक है। जैसे इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी वैसे ही। तो सिंपल वे में आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो आइसो एंजाइम्स को। आइसो एंजाइम्स जो होते हैं वो मल्टीपल फॉर्म होती है, ठीक है, मल्टीपल फॉर्म होती है और एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं, मतलब लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। देन और ये क्या मतलब जो डिफरेंट जीन से प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, एक ही और जो इनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है और इनका इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स भी डिफरेंट होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अब हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है आइसो एंजाइम्स का CPK मतलब क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, ठीक है। फॉस्फोकाइनेज मतलब इसमें यहाँ पे काइनेज दे रखा है, काइनेज या हेक्सोकाइनेज, जहाँ काइनेज होगा मतलब वो फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेंगे, ये ट्रांसफरेज का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपका CPK ये वाला जो आपका आइसो एंजाइम है वो डाइमर है। डाइमर मतलब इसमें मोनोमर की 2 यूनिट होंगी, ठीक है, मतलब उसमें 2 यूनिट होंगी,
ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? तो इसमें दो आपकी मतलब डाइमर है, तो इसलिए क्या इसमें दो पॉलीपेप्टाइड की चेन होगी। एक होगी आपकी एम टाइप मसल के लिए और एक होगी बी टाइप ब्रेन के लिए। ठीक है, तो जो आपकी CPK मतलब अब मैंने बताया इनकी जो मतलब कैटालाइटिक एक्टिविटी वो सेम होगी। ठीक है, लेकिन जो इनके सोर्सेस होंगे वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, अब जो CPK मतलब ये आइसो एंजाइम है, मतलब इसकी कुछ मल्टीपल फॉर्म होगी। तो CPK की 3 फॉर्म्स होती हैं, CPK1, CPK2, CPK3। ठीक है, ये 3 फॉर्म है आपकी आइसो एंजाइम CPK की। ठीक है, तो ये क्या कैटालाइज करता है? ये फॉस्फोक्रिएटिनिन को क्रिएटिनिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, CPK मतलब ये काइनेज है, काइनेज मतलब ये फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे ADP मॉलिक्यूल आएगा तो ये फॉस्फेट ग्रुप को ADP को दे देगा, जिससे बनेगा आपका ATP। ठीक है, देन आपका बचेगा क्रिएटिनिन जो आके आपका ये फॉर्म कर देगा। तो CPK मतलब कौन सी रिएक्शन कैटालाइज करेंगे, चाहे वो CPK1 हो या K2 या K3। ठीक है, तीनों जो आपके आइसो एंजाइम में है वो सेम कैटालाइटिक एक्टिविटी होगी, मतलब एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करेंगे, फॉस्फोक्रिएटिनिन को क्रिएटिनिन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, CPK जो है यहाँ से फॉस्फेट ग्रुप को ADP को दे देगा, जिससे बन जाएगा आपका ATP, जिससे क्रिएटिनिन बचेगा वो आगे रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपका CP है, CP की ये 3 फॉर्म है। ठीक है, इसकी मल्टीपल फॉर्म है। ठीक है, इसकी जो सीरम कंसंट्रेशन है, नॉर्मल कंसंट्रेशन CPK1 की 70% है। ठीक है, 2 इसकी क्या है पॉलीपेप्टाइड चेन है जो कि BB है, मतलब B टाइप है, मतलब ब्रेन में। ठीक है, तो इसकी लोकेशन कहाँ होगी? ब्रेन में, जिससे कि मतलब हम क्या डायग्नोज कर सकते हैं? न्यूरोलॉजिकल इंजरी। ठीक है, देन आपका है CPK2। ठीक है, तो इसकी जो सीरम कंसंट्रेशन होगी वो होगी 18%। ठीक है, जो इसकी कंपोजिशन होगी BM। ठीक है, एक B टाइप और एक M टाइप जो कि हार्ट में प्रेजेंट होगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, हम क्या डायग्नोज कर सकते हैं? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है, नेक्स्ट है CPK3 मतलब 2%। तो इसकी जो कंपोजिशन होगी वो MM टाइप होगी, मतलब स्केलेटल मसल में, जिससे मतलब क्या डायग्नोज कर सकते हैं? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ठीक है, तो आइसो एंजाइम जनरली मैंने आपको बता दिया आइसो एंजाइम्स क्या होते हैं। आइसो एंजाइम्स आर मल्टीपल फॉर्म्स। ठीक है, इनकी मल्टीपल फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, और जो इनकी जो कैटालाइटिक एक्टिविटी होती है वो सेम होती है। जैसे ये LDH एंजाइम जो हैं वो सारे लैक्टिक एसिड को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये मतलब जो इनकी कैटालाइटिक एक्टिविटी होगी वो सेम होगी, बाकी सब डिफरेंट होगा, चाहे इनकी कंपोजिशन हो, चाहे लोकेशन हो, चाहे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, चाहे फिजिकल, चाहे इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स। ठीक है, ये हो गया आपके आइसो एंजाइम्स।